बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 15 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर नेटो का जो इंतहाई अहम इजलास हुआ है, इस इजलास के अंदर क्या बड़े फैसले हुए हैं दुनिया के मुस्तकबिल के हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। और इस इजलास के अंदर नेटो के इस इजलास में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी शिरकत की है। अमरीकी सदर से, फ्रांस के सदर से और दीगर बड़े रहनुमाओं से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से तुर्की और उम्मत मुस्लिमा पर क्या असरात मुरतब होंगे वो भी आपको बताएंगे। क्या यूरोप, अमरीका तुर्की के सामने सरेंडर हो चुका है और तुर्की दुनिया भर के अंदर जो इक़दामात कर रहा है इस पर यूरोप, अमरीका अब सरेंडर कर चुके हैं। ये तफसीलात भी आपको इस वीडियो के अंदर आप बताएंगे। और फिर रूस और चाइना के खिलाफ क्या नेटो कोई बड़ी जंग कर सकते हैं, क्या नेटो रूस और चाइना को शिकस्त दे सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। अफगानिस्तान के हवाले से भी इस इजलास के अंदर कुछ फैसले हुए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा उसे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस और तस्वीर दुनिया भर से ऐसी हैं जो शायद आप यूट्यूब पर ना देख पाएं, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं नेटो के इजलास की। आप जानते हैं कल नेटो का इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर आने वाले 10 सालों के लिए प्लान मुरतब किए गए हैं, मंसूबे बनाए गए हैं और इसके लिए लाहे अमल मुरतब किया गया है कि आने वाले 10 सालों में नेटो के ममालिक के क्या इक़दामात करेंगे। नेटो में यूरोप के कई ममालिक शामिल हैं, अमरीका और तुर्की भी शामिल है। तो इस इजलास के अंदर यह कहा गया है कि रूस और चाइना दुनिया के लिए बड़ा ख़तरा है। रूस यूरोप के अंदर जासूसी कर रहा है, अमरीका पर साइबर हमले कर रहा है और ख़तरनाक हथियारों के तजर्बात कर रहा है। मुखालिफिन को जेलों में डालकर उन्हें सज़ाएँ दी जाती हैं। लिहाजा रूस के ख़िलाफ़ इत्तिफ़ाक़ किया गया है कि रूस पर प्रेशर बढ़ेगा कि नावल्नी जैसे मुखालिफिन को जेलों से रिहा किया जाए, साइबर अटैक बंद किए जाएँ, जासूसी बंद किए जाएँ। आप जानते हैं यूरोप और रूस के दरमियान काफ़ी लड़ाई है, क्योंकि यूरोप पे इल्ज़ाम लगाता है कि रूस डिप्लोमेट्स के ज़रिए से यूरोपीय ममालिक की जासूसी करवाता रहा है और दोनों ने यानी रूस ने और यूरोप ने एक दूसरे के सफ़ीरों को मुल्क बदर भी किए हैं और सफारती अमले के और दीगर ऑफिशल्स पर पाबंदियां भी लगाई हैं। तो इस एतबार से रूस और यूरोप के दरमियान तो सर जंग जारी है। नेटो इजलास में फैसला किया गया है कि रूस के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़दामात किए जाएंगे। इसी तरह से नाज़रीन, इस इजलास के अंदर चाइना के खिलाफ भी बातचीत हुई है। चीन के बढ़ते हुए माशी गलबे से अमरीका खौफजदा है। नेटो के ममालिक को साथ मिलाकर नया इत्तेहाद बना रहा है कि हमें मुश्तरका तौर पर चीन का मुकाबला करना होगा। बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा और चीन की टेक्नोलॉजी ये जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि हुआवे कंपनी है। लिहाजा चीन के खिलाफ भी इत्तिफाक राय हुआ है कि चीन के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को, गलबे को रोका जाएगा। लेकिन आज काम सवाल ये है कि क्या नेटो के ममालिक के चीन और रूस के खिलाफ जो फैसले कर चुके हैं क्या इन फैसलों पर अमल भी करवा सकते हैं। नाज़रीन, हकीकत ये है कि नेटो के ममालिक रूस के साथ, चाइना के साथ इनफरादी तौर पर अलहदा ताल्लुकात रखते हैं। आप जानते हैं नेटो का हिस्सा तुर्की भी है, तुर्की के रूस के साथ गहरे मरासिम हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं और इसी तरह से चाइना के साथ भी तुर्की के अच्छे ताल्लुकात हैं। इटली जहाँ पर नेटो का ये इजलास हुआ है उसके चाइना के साथ बड़े गहरे मरासिम हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, चाइना इटली के अंदर बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबे को भी शुरू किए हुए है, सरमायाकारी किए हुए है। यूरोप के कई ममालिक हैं जहाँ पर चीन की सरमायाकारी है। तो फिर नेटो के इजलास में होने वाले फैसले चीन के ख़िलाफ़ कैसे जा सकते हैं और इटली, बेल्जियम जैसे ममालिक चीन की मुखालफत कैसे कर सकते हैं। और इसी तरह से रूस के फ़्रांस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फ़्रांस रूस के ख़िलाफ़ क्या लाहे अमल इख्तियार कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे इस बात की तरफ इशारा होता है कि नेटो का इजलास महज खोखले नारे और जो बयानात हैं, रस्मी बयानात, इनके सिवा और कुछ नहीं हुआ है और अब नेटो की वो ताकत नहीं रही
रही हैं जो आज से 20 साल पहले हुआ करती थी, जब नेटो ने इराक को तहस नहस कर दिया, अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया। लिहाजा नेटो अब महज कागजी कार्रवाई और फोटो सेशन के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, और ये महज दावे हैं। और चाइना और रशिया दुनिया भर के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं। अमरीका उनके सामने बेबस है, अमरीका का वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो रहा है। जहाँ तक नाज़रीन काम इस इजलास के अंदर जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है उस पर भी काफ़ी बातचीत हुई है। इस इजलास के बाद जो अमरीकी सदर जो बाइडन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने नेटो के तमाम अहदेदारों से मुलाकात में इजलास में ये बात तय की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुस्तक़बिल में डिप्लोमेट्स के ज़रिए से, इकोनॉमिस्ट के ज़रिए से और इसी तरह से दीगर ऑफिशियल के ज़रिए से हम अफ़गानिस्तान में मौजूदगी बरकरार रखेंगे। फ़ौजें निकाल रहे हैं लेकिन अफ़गानिस्तान की मदद की जाती रहेगी, फंडिंग की जाती रहेगी, अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस को एडवांस किया जाता रहेगा, उनको तरबियत दी जाती रहेगी। और उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी को यहाँ परवान नहीं चढ़ने देंगे और इसे दहशतगर्दों की आमाजगाह या जन्नत नहीं बनने देंगे। जिसका मतलब ये था कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत को हम कबूल नहीं करते हैं, तालिबान को हम मारेंगे। इस इजलास के बाद जो बाइडन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है। लेकिन आज काम आप जानते हैं, जब नेटो 20 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बावजूद भी तालिबान से ना जीत सका, अमेरिका भी तालिबान से ना जीत सका, तो फिर कैसे डिप्लोमेट्स के ज़रिए से, सफारतकारों के ज़रिए से या मईशतदानों के ज़रिए से या फिर फंडिंग देकर, काबुल फोर्सेस को तरबियत देकर, असलहा देकर कैसे तालिबान की इस्लामी हुकूमत को चलने नहीं दिया जाएगा, कैसे उसे गिराया जाएगा, ये महज धोखा है। जबकि आज काम एक खबर ये भी सामने आ रही है कि तुर्की के साथ भी नेटो ने बातचीत की है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर रोल प्ले करे और अफगानिस्तान के अंदर फ़ौजें उतारे, अफगान तालिबान को समझाए। इस हवाले से कहा गया है कि तुर्की ने कहा है कि हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, लेकिन अफगान तालिबान कह चुके हैं कि चाहे पाकिस्तान हो या तुर्की हो, अगर वो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे हम उनकी बात नहीं मानेंगे। और हम अपने मुल्क के अंदर ना तो तुर्की की फ़ौजें देखना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान की फ़ौजें देखना चाहते हैं। लिहाजा यहाँ पर इस्लामी इमारत कायम होगी, इस्लामी हुकूमत कायम होगी, हमें थ्रेट ना किया जाए, हमें ना आजमाया जाए। बहरहाल हम अब बात कर लेते हैं नेटो इजलास के दौरान या नेटो के इस ग्रैंड इजलास के वक्त जो तुर्की के सदर हैं उनकी नेटो के, यूरोप के और इसी तरह से अमरीकी सदर से उनकी मुलाकातें हुई हैं। इसमें अमरीका के सदर जो बाइडन खुद उर्दगान की सीट पर आए हैं और उन्होंने उर्दगान से मुसाफा किया है और उनसे बातचीत की है। खुशगवार मूड में ये मुलाकात हुई है। इसके बाद भी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर दोनों तरफ से ये बयान सामने आए हैं कि इस मुलाकात में हमने अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया है। आप जानते हैं अमरीका और तुर्की के दरमियान काफ़ी गहरे इख्तलाफात हैं। जो बाइडन इंतखाबी कैंपेन के वक्त ये बात कह चुके हैं कि उर्दगान डिक्टेटर हैं, उनकी हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है तुर्की के अंदर। जबकि आया सोफिया को मस्जिद की हैसियत से जो उर्दगान ने तब्दील की है, इस पर भी जो बाइडन को काफ़ी एतराज़ात थे और जो बाइडन के मज़हब के मुताबिक आया सोफिया चर्च था तो यहाँ पर चर्च ही रहना चाहिए था, उर्दगान ने मस्जिद क्यों बनाई, तो इस एतबार से भी इख्तलाफात थे। फिर रूस से जो S-400 मिसाइल सिस्टम तुर्की ने ख़रीदा है, इस पर भी अमेरिका को काफ़ी एतराज़ात थे। लेकिन अब तुर्की के ज़राए अबलाग खबरें दे रहे हैं कि अमेरिका को कह दिया है कि हम S-400 मिसाइल सिस्टम भी ख़रीद रहे हैं और अमेरिका से F-35 जंगी तैयारे ख़रीदने में भी दिलचस्पी रखते हैं। लिहाजा हमारे ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने की बजाय ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर किया जाए, इख्तलाफात को ख़त्म किया जाए। इसी तरह से नाज़रीन काम उर्दगान की जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं बोरिस जॉनसन, उनसे भी मुलाकात हुई है। जो फ्रांसीसी सदर हैं इमानुएल मैक्रोन, उनसे भी मुलाकात हुई है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से भी मुलाकात हुई है। यहाँ तक कि यूनान जो तुर्की का सबसे बड़ा रिवायती दुश्मन है, उनके वज़ीर आज़म से भी पहली बार जब से इख्तलाफात बढ़े हैं उनसे मुलाकात हुई है और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें हुई हैं। इस हवाले से तुर्की के ज़राए अबलाग खबरें दे रहे हैं कि उर्दगान ने नेटो के इजलास में यूरोपीय रहनुमाओं से जो मुलाकातें की हैं, इसमें तुर्की की जो बालादस्ती है उसको तस्लीम करवाया है कि उर्दगान चाहे लीबिया के अंदर फ़ौजें उतारे, चाहे कतर के अंदर फ़ौजें उतारे, चाहे फ़लस्तीन के अंदर फ़ौजें उतारे, चाहे अफ्रीकी ममालिक के अंदर मिशन शुरू करें, इनके इक़दामात को यूरोप अब चैलेंज नहीं कर सकता है। और यूरोप ने तुर्की को ये जो धमकियाँ दी थी कि तुर्की के मुतनाज़ा इक़दामात से बिलखुसूस साइप्रस के अंदर है, बहर मुतवस्सत के अंदर है, बहर अस्वद के अंदर जो पेट्रोल और गैस के ज़खायर हैं उनकी तलाश से यूरोप के इख्तलाफात हैं, तो ये जो धमकियाँ दी गई थी अब वो धमकियाँ भी हवा में उड़ गई हैं।
वो सदर जो इमानुएल मैक्रोन है, फ्रांस का सदर, जो तुर्की को धमकियां देता था, इस्लामोफोबिया के हवाले से मुतनाज़ा बयान देता था, अब वो भी तुर्की के सामने झुक चुका है और तुर्की के सदर से माफ़ी तलाफ़ी करके ताल्लुकात बेहतर करने का ख्वाह है। तुर्की के ज़राए इब्लाग बताते हैं कि उर्दगान ने इन मुलाकातों के दौरान इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत की है कि मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, इस्लामी शायर को, इस्लाम पसंदों को नुकसान दिए जा रहे हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए और तुर्की उम्मत मुस्लिमा के मसाइल को उजागर करता रहेगा। साथ तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने अमेरिका को और यूरोप के रहनुमाओं को कहा है कि हमने 9000 से ज़ायद दहशतगर्द पकड़े हैं जो शाम के अंदर हमले कर रहे थे, तुर्की के अंदर हमले कर रहे थे और उनका ताल्लुक यूरोप के कई ममालिक से था और हमने उनको पकड़कर यूरोप को वापस भी किया है, लेकिन यूरोप उसके बावजूद भी दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दाम नहीं कर पाया है। एर्दोगान ने अमेरिका को, यूरोप को वार्निंग दी है कि कुर्द बागियों को, पीके के नामी तंजीम को सपोर्ट करने से, फंडिंग करने से अमेरिका यूरोप बाज रहे। शाम के अंदर जो हालात हैं, इनकी कशीदगी, यहाँ के हालात की ख़राबी और कशीदगी की जिम्मेदारी यूरोप और अमेरिका और नेटो पर आयद होती है। लिहाजा तुर्की की मदद की जाए, शामी मुहाजिरीन की कफ़ालत की जाए, शामी मुहाजिरीन को यूरोप से ना निकाला जाए। तो कल से लेकर आज तक हम जो तुर्की के ज़राए इब्लाग हैं उन पर एर्दोगान की तस्वीर, वीडियोज़ देख रहे हैं कि वो इस दौरे को, उनके इस विज़िट को कामयाब करार दे रहे हैं कि ये एक तारीख़ी फ़तह है कि यूरोप अब तुर्की के सामने सरेंडर हो चुका है। अमेरिका उनसे झुक कर सलाम कर रहा है और इसी तरह से दीगर यूरोप के रहनुमा भी एर्दोगान से मुलाकात करने को अपना फ़ख्र समझते हैं, जिससे वाज़ेह होता है कि दुनिया भर के अंदर तुर्की का डंका बज रहा है, दुनिया भर के अंदर तुर्की के इक़दामात को अप्रिशिएट किया जा रहा है और तुर्की अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रहा है। खिलाफत उस्मानिया का जो उरूज तुर्की को हासिल था, वही उरूज अब तुर्की को एक मरतबा फिर मिल रहा है। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।